नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं सुगंधा अप्सरा की साधना दे रहा हूँ। हालांकि इस साधना को मैं दूसरे चैनल्स पे देखा है, रिसेंटली देखा है, मतलब अभी 1-2 दिन में देखा है मैंने। और इस वजह से ये साधना तो मैं बहुत पहले से डालने का सोचा था, पर कुछ कारणवश इस साधना को नहीं डाल पाया। पर उस चैनल पे जो भी कहा गया है इस साधना के विषय में, वो कुछ हद तक तो ठीक है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि संपूर्ण 100% वो बातें ठीक है। हालांकि उसमें मंत्र या विधान इत्यादि नहीं दिए गए हैं, परंतु मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण मंत्र विधान के सहित इस साधना को दूंगा। परंतु उसमें जो कुछ बातें इस साधना के विषय में कही गई है, उसमें संपूर्ण बातें मुझे सही नहीं लगी, और इस कारण से मैं ये वीडियो वैसे तो अभी नहीं देने वाला था। मतलब इस अप्सरा की साधना मैं नहीं देना चाहता था, अभी कुछ समय के पश्चात देता मैं कहीं ना कहीं, भले महीने 2 महीने के बाद देता या जब भी देता, मेरी इच्छा के अनुसार था वो। परंतु ये सब देखने के पश्चात जो है इस साधना को मैं आज की वीडियो में दे रहा हूँ, और पूरी तरह से साधना का विधान और सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। तो सुगंधा अप्सरा जो होती है, ये मुख्य अप्सराओं से तो अलग होती है, मुख्य अप्सरा में से नहीं आती है ये उसके नीचे आती है। मुख्य जो 9 से 11 अप्सराएँ होती उसके नीचे आती है अप्सरा। परंतु फिर भी ये साधक के सिद्ध होने के पश्चात बहुत से कार्य ये करती है उसके लिए। जैसे भविष्य की जानकारी देना, भविष्य की जानकारी ये डायरेक्ट तो नहीं देती है, डायरेक्ट तो नहीं बताती है, मतलब बताती है कुछ हद तक, परंतु डायरेक्ट तो नहीं बताती। परंतु ये है कि भविष्य में हमको क्या करना है, ना करना है, क्या करना उचित रहेगा, नहीं रहेगा, इसका पूरा मार्गदर्शन अवश्य ही हमें देती है। इसके अलावा जो है मोहिनी, वशीकरण, मोहन, इस प्रकार की क्रिया जो है ये बहुत ही अच्छी प्रकार से ये शक्ति जो है वो कर सकती है, और करती भी है अपने साधक के लिए। जिसने इसको सिद्ध किया है उसके लिए ये करती है, या उसके कहने पर किसी और के लिए भी मोहिनी, वशीकरण इत्यादि की क्रिया जो है वो करती है। इसके अलावा जो है रोग का नाश, कोई भी रोग अगर साधक को हो या कोई भी रोग से परेशानी हो तो उस रोग का नाश करती है, और स्वयं के रोगों का नाश तो करती है, साथ में ये शक्ति जो है उस साधक के कहने पे दूसरों के रोगों का भी नाश करती है, मतलब रोगों को ठीक करती है। उसके अलावा जो है यौवन की प्राप्ति, मतलब इंसान की उम्र अगर कितनी भी हो गई हो, परंतु उसको एक ऐसा यौवन प्रदान करती है जिससे वो इंसान जो है कम से कम उम्र का, और कम से कम मतलब उसकी यौवन जो है हमेशा बने रहती है। चाहे उसकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए, परंतु उसका जो यौवन है वो हमेशा बना रहता है। इसके अलावा किसी भी साधना में मार्गदर्शन देती है। अच्छे साधनाओं में तो ये बिल्कुल ही मार्गदर्शन देती है। तामसिक साधनाओं में भी कुछ हद तक देती है, परंतु अच्छी साधनाओं और जो सात्विक साधनाएं होती है, किसी भी प्रकार की सात्विक साधना हो, उसमें ये पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करती है। तो साधना में इसका बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन मिलता है, किसी भी साधना में, मतलब सात्विक साधनाओं में, तथा सांसारिक कार्यों में भी ये हमारा मार्गदर्शन बिल्कुल करती है, सही मार्गदर्शन हमको देती है। और हमारे स्वयं के जीवन में भी ये पूरी तरह से ये मार्गदर्शन हमको प्रदान करती है। तो ये सब कारण है, इन सब कारणों की वजह से जो है
ये साधना जो है की जाती है। अब साधना विधान बता देता हूँ। पूनम की रात को इस साधना को करें तो सबसे अच्छा रहता है, और अगर किसी वजह से पूनम की रात पे ना भी कर सके तो शुक्ल पक्ष के किसी भी इतवार के दिन से आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें कोई खास विधान नहीं है, पूर्व की दिशा रहेगी और किसी भी लकड़ी की चौकी बिछा ली या बिना लकड़ी की चौकी भी कर सकते हो। आसन आपका श्वेत रहेगा, सफ़ेद चमकीला, और उसमें कुछ पुष्प वगैरह ऐसा बना हुआ डिज़ाइन, मतलब उसमें डिज़ाइन बना हुआ, मतलब ऐसा सुंदर सा आसन आपको लगाना है। और उसके ऊपर आपको जो है कलश स्थापित करना है, एक कलश स्थापित करना है तांबे का, और उसके ऊपर पे एक साबुत नारियल स्थापित करना है। नारियल को आप कुमकुम इत्यादि से अभिषेक कर लें। अभिषेक करने के पश्चात जो है सफ़ेद रंग के किसी पुष्प से, अधिकांश मोगरे का अगर पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो उससे, या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प से उस आसन को बहुत अच्छे प्रकार से सजा लें। तथा इसमें मोगरे के इत्र का अच्छे प्रकार से उस आसन में छिड़काव कर देता, स्नान इत्यादि करके। इस साधना में ये नियम रहेगा कि स्नान इत्यादि करने के बाद ही आपको इस साधना को करना है। स्नान इत्यादि करके बिल्कुल स्वच्छ अवस्था में स्वच्छ मन से इस साधना को करना है, और जितना मन स्वच्छ और पवित्र रहेगा उतनी ही जल्दी ये साधना सिद्ध होगी। तो स्वच्छ मन से और पवित्र मन से इस साधना को करें, और सफ़ेद वस्त्र धारण करके अगर इस साधना को करें तो और भी अच्छा रहेगा। और आपके बैठने का आसन भी श्वेत रहेगा, सफ़ेद रहेगा मतलब। और इसमें सुरक्षा घेरा की तो ऐसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो सुरक्षा घेरा अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, परंतु शरीर बंधन अवश्य कर लें। शरीर बंधन का उपाय मैं बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में, वहाँ से आप देख सकते हैं। शरीर बंधन अवश्य कर लें। सुरक्षा घेरा लगाए या ना लगाए, ना भी लगाए तो भी चलेगा। और इसके अलावा जो है इसमें भोग में आप कोई भी मीठी वस्तु जो है, मीठा कोई भी, चाहे वो मिष्ठान हो गया, खीर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी ऐसी मीठी वस्तु आप जो है छोटे से किसी भी पात्र में ऐसे भोग में चढ़ाते। तो बस इतना ही विधान है। इसके अलावा आपको जो है उक्त मंत्र का जो है 9 माला आपको पाठ करनी है रात्रि 11 बजे के बाद। तो 9 वाला पाठ होने के पश्चात जो है आपको बिल्कुल स्वच्छता और स्वच्छ, इसमें जो है ब्रह्मचार्य का नियम का पालन अनिवार्य है, और स्वच्छ भोजन करना भी अनिवार्य है। तामसिक भोजन आप नहीं कर सकते हो, तामसिक कोई भी साधना नहीं कर सकते हो इस साधना के दौरान, और तामसिक कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, तभी ये साधना में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। और इसमें आप जो है घी का एक दीपक लगा ले अपने सामने, अपनी तरफ मुख करके साधना के दौरान, और साधना होने के पश्चात जो है उसका मुख जो है उल्टा कर दें, मतलब उस कलश की तरफ कर दें। तो इतना ही विधान है साधना का। और माला आपका सफ़ेद स्फटिक रहेगी, इसमें सफ़ेद स्फटिक माला का आपको प्रयोग करना है, और दिशा आपकी पूर्व रहेगी। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है, और 7 माला का आपको पाठ करना है रोज़ाना। लगभग ये 7 से 9 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। और जब ये प्रत्यक्षीकरण आपको हो जाए तब आपको इससे वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात जो है ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाती है। तो वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम क्रीम दुम सुगंधाय इंद्रलोकाय अप्सराय आगच्छ दुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम क्रीम दुम सुगंधाय इंद्रलोकाय अप्सराय आगच्छ दुम फट स्वाहा।
तो इतना ही मंत्र है और इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।